देखो दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो हमारे हार्ट के डिसीज का मेन रीजन होता है। यानी कि जो हमारे हार्ट की बीमारियां होती है वो 90% हमारे कोलेस्ट्रॉल की वजह से होती है। अब बहुत सारे लोग हैं जो इस डिसीज से परेशान है। बहुत सारे लोगों की बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जो हाई लेवल में बढ़ा हुआ है, और बहुत सारे लोग जो है वो हार्ट डिसीज से, ब्लॉकेज से परेशान है। आज देखा जाए तो ओवरऑल 10 में से 3 से 4 लोग जो है वो हार्ट डिसीज से परेशान है, कोलेस्ट्रॉल के रीजन से परेशान है। बहुत सारे लोग जो है कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए टैबलेट्स खाते हैं, हाइपरटेंशन की वजह से बीपी की टैबलेट्स लेते हैं, और बहुत सारे लोग जो है इन चीजों से सफर कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में बनता क्यों है, कहाँ से आता है, और इसका हमारी बॉडी में क्या फायदा होता है और क्या नुकसान होता है? ये सारी जो ओवरऑल चीजें हैं वो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्या होता है, जब भी हम कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं तो उससे कनेक्ट होता है हार्ट डिसीज। अब हार्ट का काम क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो है होल बॉडी में ब्लड सप्लाई करने का काम करता है। अगर हमारे हार्ट में थोड़ा सा भी ब्लॉकेज हो या फिर थोड़ी सी भी कोई कमी महसूस हो जाए तो हमारे जो हार्ट रहते हैं वो कार्डियक अरेस्ट आने के चांसेस बढ़ाते हैं, या फिर हमारे हार्ट जो है काम करना बंद कर देते हैं। अब इसमें कोलेस्ट्रॉल का क्या मेन रीजन है, यही देखना है हमें। क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल जो होता है हमारे जो बॉडी में बनता है वो बनता है 70%। यानी कि जो हमारे ऑर्गन्स रहते हैं वो 70% जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारे ऑर्गन्स बनाते हैं। खास करके जो हमारा लिवर है सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल वही जनरेट करता है। उसके बाद में जो बचा हुआ 30% है वो 30% कोलेस्ट्रॉल हमारे डाइट से आता है। यानी कि हम जो खाते हैं, हमारे खाने का रूटीन जो होता है वहां से बनता है। अब वही देखने वाले हम कि खाने की कौन सी ऐसी क्या चीजें हैं जो कि हम खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। पहले देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल की रेंज क्या होती है। देखिए 130 से लेकर 130 की कोलेस्ट्रॉल की रेंज होती है। अगर इससे ऊपर जाए तो हमें हार्ट डिसीज का, ब्लॉकेज का खतरा पैदा होता है। अब देखते हैं कि ऐसी क्या चीजें हैं जो क्या खाने से हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल 30% बढ़ता है। देखिए ज्यादा करके तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो नॉनवेज से बढ़ता है। यानी कि ज्यादा खतरा हमारा नॉनवेज खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का खतरा होता है। तो इसमें क्या क्या चीजें आती है, जैसे आप चिकन खाते हो, मटन खाते हो या फिर फिश खाते हो, यहाँ तक कि आपके अंडे में भी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होती है। तो इसे हमें कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमारे डाइट पे ध्यान देना पड़ता है। अगर हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की रेंज अगर बढ़ गई, अगर कोलेस्ट्रॉल की रेंज बढ़ गई तो हमें ब्लॉकेजेस का खतरा बढ़ता है, उसके बाद में हार्ट अटैक का खतरा होता है। तो अब इसको कम कैसे करें? देखिए अगर नेचुरल सॉल्यूशन अगर आप पूछोगे तो कोलेस्ट्रॉल कम करने का हमें रीजन मिलता है डाइट पे। अगर हमें बिना टैबलेट्स के या फिर बिना दवाइयों के अगर कोलेस्ट्रॉल कम करना है तो हमें हमारे डाइट पे ध्यान देना है। तो आपको नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा, नॉनवेज से बनी चीजें छोड़नी पड़ेगी, जैसे मटन हो गया, चिकन हो गया, फिश हो गया। और अगर कोलेस्ट्रॉल हद से ज्यादा बढ़ गया हो तो आपको ये टोटली बंद करना पड़ेगा। अगर आपको बिना दवाइयों के या बिना नेचुरली आपको हील होना है, आपको बिना दवाइयों के आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करना है, तो ये मेन रीजन है। लेकिन आपको पता है बॉडी में तो 70% कोलेस्ट्रॉल बनता है, तो 30% अगर हम कम कर रहे हैं तो इससे ज्यादा क्या ही असर होगा। तो इसके लिए क्या होता है, मार्केट में बहुत सारी टैबलेट्स होती है। अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ गया तो हमें वो टैबलेट्स लेनी पड़ती है, जो कि हमारे लिवर के लिए सही बोल तो बहुत डेंजरस होती है, लिवर को भी डैमेज कर दी है। तो अब करें क्या? अभी देखते हैं पहले कि कोलेस्ट्रॉल का हमारी बॉडी में फायदा क्या होता है। क्या होता है, हमारी बॉडी में जो सेल वॉल बनते हैं वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से बनते हैं। उसके बाद में जो हमारी बॉडी में हार्मोन्स बनते हैं वो भी कोलेस्ट्रॉल की वजह से बनते हैं। तो अगर हम इसी कोलेस्ट्रॉल को पूरा खत्म करने का सोचे तो खत्म कर नहीं सकते, क्योंकि हमें इसको शुगर की तरह मेंटेन करना होता है। अगर शुगर जैसे होती है उसको अगर कम लेवल में करें, यानी कि उसे कम कर दिया जाए तो भी बॉडी को खतरा है, और अगर बढ़ जाए तो भी बॉडी को खतरा है। तो कोलेस्ट्रॉल का काम भी ऐसा ही होता है, अगर इसको कम करें तो भी बॉडी को खतरा है, और अगर लिमिट से ज्यादा बढ़े तो भी खतरा है। तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल को जो है हमें लिमिटेड तक रखना पड़ता है। अब क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए हमें बहुत सारी चीजें होती है। जैसे नेचुरली अगर हम सोचे तो डाइट तो एक चीज है, उसके बाद में हमें प्राणायाम हो गया, हमारा योगा हो गया, हमें एक्सरसाइज जो होती है वो चीजें अपनानी पड़ती है, अगर आपको नेचुरली बिना दवाई के ठीक होना है तो। क्या होता है, जब भी आप मॉर्निंग में उठते हो तो फ्रेश मॉर्निंग में क्या होता है, आपको थोड़ी देर के लिए प्राणायाम करना है, थोड़ा मेडिटेशन करना है और लाइट एक्सरसाइज करनी है। ये डेली रूटीन में अगर आप अपनाओगे तो आपके कोलेस्ट्रॉल को काफी हद तक आप कम कर सकते हो। उसके बाद में आपको जो टैबलेट्स लेने की आदत है वो धीरे धीरे जो क्या है, कंसल्ट करके, अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके आपको कम करनी है। क्योंकि जो बीपी की, हाइपरटेंशन की जो गोलियां होती है वो अचानक से आप बंद नहीं कर सकते। अगर बंद करेंगे तो आपके हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा है। तो आपको धीरे धीरे उन टैबलेट्स को कम करना है, आपको दवाइयों को कम करना है। उसी के साथ साथ आपको मसाले वाली चीजें या फिर हेवी तेल वाली चीजें या फिर बॉइल चीजें ये आपको नहीं खानी है। ना ही तेल खाना है ज्यादा, ना ही आपको मिर्च, नमक और मसाला, ये सारी चीजों को आपको अवॉइड करना है। देखो अगर आप सही लाइफस्टाइल रखेंगे, सही चीजें खाएंगे, तो आप अपनी कोलेस्ट्रॉल को काफी हद तक चेंज कर सकते हो, काफी हद तक कम कर सकते हो। ऐसी नेचुरल रेमेडीज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर लीजिए, और कमेंट करके बताइए अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए।